बोलो फिर क्या करना है। यार मैं आपको दिल नहीं दे सकती। इतनी ऊपर का मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। पहले मैटर नीचे का क्रैक करेंगे। रात को बीवी से मेरा झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से से नहीं उठी। फिर मैंने ही खुद बच्चों को नाश्ता कराया, स्कूल के लिए तैयार किया। बीवी बेड से मुझे घूरती रही। फिर मैंने बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकला तो इतने में बीवी उठकर बोली, अरे भांग पी ली हो क्या? आज संडे है। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। कुछ लोग जूठा पानी तक नहीं पीते हैं, बोलते हैं जूठा हो गया, मगर किस तो ऐसे लेते हैं जैसे पके आम की गुठली चूस रहा हो। आजकल बहुत कमजोर होते जा रहे हो, कुछ ताकत वाली चीज खाया पिया करो। बेबी कहाँ से खाया पिया करूं? दूध पिलाओगी झांट भर, इंतजार कराओगी रात भर। अपने हालातों को गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो दुनिया कुत्ता समझ के तुम्हें लात मारेगी, और गुलाम बनाओगे तो दुनिया शेर समझ के तुम्हें सलाम करेगी। लड़कों की कौन सी चीज है जो बढ़ती रहती है हाँ। मगर लड़कियों की नहीं बढ़ती? लड़कों की बढ़ती रहती है मगर लड़कियों की नहीं बढ़ती। हाँ, कोई चीज नहीं है ऐसी। एक चीज है ऐसी, सोच। मेरे को नहीं पता। बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसे करते करते मर्द थक जाते हैं हाँ। मगर औरतें कभी नहीं थकती? मर्द थक जाते हैं मगर औरतें कभी नहीं थकती। हाँ, कोई काम नहीं है ऐसा। एक काम है ऐसा, सोच क्या है? पता नहीं भाई। अगर अभी तुम्हारी उम्र 18 से 20 साल के बीच में है तो ये 4 गलतियां भूल कर भी मत करना। एंड अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो आज के बाद कभी मत करना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस उम्र में कभी नशा मत करना। इस उम्र में जीएफ बीएफ के चक्कर में मत पड़ना। इस उम्र में चाहे कुछ भी हो जाए, एक पैसा भी उधार मत लेना। 4th एंड लास्ट, इस उम्र में दिखावे के चक्कर में किसी भी प्रकार का लोन मत लेना, किसी भी प्रकार की ईएमआई मत भरना। मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी बोला, हाँ मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूं, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा, ईश्वर को वोट दो, परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे। उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। देखते ही देखते उसका थैला फिर से चांदी के सिक्कों से लबालब भर गया। तब उसे समझ आया, जब उसने किसी की मदद की तभी वो प्रार्थना उसे याद आई। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा, सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो? कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला, बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है।
आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया। औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया। और जब आदमी के परिवार वालों को यह बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो। एक कपल मार्केट से आकर जैसे ही अपने घर में एंट्री करता है तो देखता है उनका पालतू कुत्ता घर के मेन दरवाजे के बीच खून से लथपथ खड़ा है। आदमी घबराकर तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाता है और देखता है पालना उल्टा पड़ा है और उस पर खून टपक रहा है। आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने बेटे को इधर उधर देखता है, मगर कहीं नजर नहीं आता। आदमी गुस्से से अपने घर पे पड़ी तलवार निकालता है और कुत्ते को मार देता है जिसने उसके बेटे को मारा। कुत्ता मरते हुए आखिरी सांस लेता है। इतने में अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। आदमी फिर से दौड़कर अपने बेटे के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है उसका बेटा पालने के नीचे सुरक्षित है और उसी पालने के पास एक जंगली भेड़िए की लाश पड़ी है। अब इस आदमी को सब कुछ समझ आ जाता है और बहुत पछतावा होता है कि जिस वफादार कुत्ते ने उसके बेटे की जान बचाई, उसी को मैंने बिना सोचे समझे अपने हाथों से मार दिया। इस कहानी का मतलब है कि जिंदगी में बहुत बार हम बिना हकीकत जाने सामने वाले को दोष दे देते हैं और उसका जाने अनजाने में इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं कि बाद में हम माफी के काबिल भी नहीं रहते। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी किसी को ब्लेम करना हो उससे पहले उसकी पूरी हकीकत जरूर जान लेना।